हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर तो संस्कृत का पार्ट फर्स्ट में मैंने आपके 40 प्रश्न संस्कृत के करवा दिए हैं और इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 40 प्रश्न और लेकर के आया हूँ, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के जो 40 प्रश्न आपके बच गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको 2 पार्ट में करवाऊंगा। पार्ट फर्स्ट जो था वो 40 प्रश्नों का सेट आ चुका है। अगर आपने नहीं जाना देखा है तो भैया चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। दूसरा पार्ट आज के इस वीडियो में यहाँ पर होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर 41वें प्रश्न की, यानी पहले प्रश्न के संस्कृत में असमद तथा उसमद के रूप तीनों लिंगों में आपको लिखना है। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीनों लिंगों में ये क्या होते हैं भैया, समान ही होते हैं। असमद युष्मद और तीनों लिंगों में क्या होते हैं, ये समान ही होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कि बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन का रूप होगा या प्रथम वचन में रूप होगा तो भैया बालकाय हो जाएगा। नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग इनमें से आपको बताना है। बालक क्या है, एक पुल्लिंग है। नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। शर्वा क्या है, ये आपके स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर एते क्या है, एक प्रकार का नपुंसक लिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला हो जाएगा ए के रूप हैं। ए के रूप यानी के रूप हैं। के रूप किसके लिए आता है, उसके, उनके, उनकी, तो उनके के किसके लिए आता है भैया, तो के की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके लिए आता है। अगर आपको जवाब पता है तो सीधे आपको कमेंट सेक्शन में चले जाना है, वहां पर आपको जवाब दे देना है। अगला हमारे यहाँ पर हो जाएगा धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है। तो धातुओं को संस्कृत में 10 गणों में बांटा गया है। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 5 लकार माने जाते हैं। श्रा धातु से लेट लकार के मध्य एवं मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाता है, स्त्रा से श्रोष्यति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा। तो भैया द्विवचन का रूप जो हो जाएगा वो आपका पश्चावा हो जाएगा, दृश्य का। ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा 49 नंबर क्वेश्चन के लब, जो लब होता है, लब धातु मैंने आपको बताया था धातु रूप और शब्द रूप आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी सारे प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ पर। प्रीवियस ईयर में काफी सारे प्रश्न पूछे गए, तो प्रीवियस ईयर आप लोग देख के जरूर चलेगा, प्रीवियस ईयर में मैं आपके करवा दूंगा। ठीक है, तो लब धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन क्या होगा, तो लब का जो बहुवचन प्रथम पुरुष में बहुवचन जो हो जाएगा वो आपका लभंताम हो जाएगा, है ना, लभंताम हो जाएगा। अगला हो जाएगा आस धातु लिंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप में क्या हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप में आशु हो जाता है। ऑप्शन नंबर द, आशु हो जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कर्म कारक में विभक्तियां जो हैं वो कितनी होती हैं। तो कर्म कारक में अगर हम विभक्तियों की यहाँ पर भैया बात करते हैं तो यहाँ पर विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में विभक्ति होती हैं द्वितीय। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि नाम मात्र में विभक्ति होती है। तो भैया नाम मात्र में जो विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो भैया कर्म कारक का जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को होता है यहाँ पर चिन्ह। ठीक है, क्या होता है भैया, भैया को होता है, कर्ता ने कर्म को, करण से अपादान, ऐसे होता है सूत्र। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति को प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, द्विकर्मक धातुओं में होता है। किसमें होता है सर, द्विकर्मक धातुओं में होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि नवनवति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भैया नवनवति का शब्द का अर्थ जो हो जाता है वो 99 हो जाता है, यानी कि 99 हो जाता है। सहस्त्रम का अर्थ है, तो भैया सहस्त्रम का अर्थ कितना होता है भैया, 1000 होता है। सहस्त्रम का अर्थ होता है 1000। 57 नंबर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि राम कृष्णो शब्द में समास है। राम कृष्णो शब्द में जो समास हो जाएगा वो द्वंद्व समास होता है। त्रिलोकी शब्द में समास कौन सा होता है, तो भैया त्रिलोकी शब्द में अगर हम समास की यहाँ पर बात करते हैं तो त्रिलोकी में समास हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। देखिए हो जाएगा, तो समास के ऊपर एक स्पेशली वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जितना भी समास है पूरा कंप्लीट आपको एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि राजपुत्र जो है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाता है। किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं, किसी बात को सुनकर लिखने को यहाँ पर क्या कहते हैं भैया, श्रुतलेख कहते हैं। ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना क्या कहलाता है, तो अनुलेख कहलाता है। उसका हम अनुसरण कह रहे हैं, उसके पीछे भी जैसा लिखा है वैसे ही लिख रहे हैं।
आगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे क्या कहते हैं। कोई भी एक किसी के द्वारा जो बोला गया वाक्य अगर हम उसको लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भैया सुलेख कहा जाता है। ठीक है ना, उसको सुलेख कहते हैं। संस्कृत में समास के भेद होते हैं, तो संस्कृत में समास के 5 भेद माने जाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। अर्थ जो बदल जाता है वो दोनों अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है, तो उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य जो है वो चमत्कार युक्त हो जाता है, गरिमापूर्ण भी हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवा दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय होते हैं, तो भैया प्रत्यय जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या कितने प्रत्यय माने जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो हैं वो कितने माने जाते हैं, तो प्रत्ययों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो प्रत्ययों की संख्या जो होती है वो दोस्तों होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कृदंत प्रत्यय और तदत्त प्रत्यय दोनों हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती, तो संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं, वाच्य में कितनी होती हैं, तो टोटल क्रियाएं 3 होती हैं। गुरु रूप का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, गुरु रूप का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या हो जाएगा, तो भैया उसका हो जाएगा गुरु हो जाता है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति जो है, प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या हो जाएगा, तो मुनि ही हो जाता है। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या हो जाएगा, तो इसका नदीभ्याम हो जाता है, नदी नदभ्याम नदभ्या। ठीक है ना, ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, तो धेनवा हो जाएगा। और 3 यानी त्रि का प्रथम विभक्ति एक प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा, तो वो त्रयः हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा भैया, त्रयः हो जाएगा। अगला हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन की अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है। ठीक है ना, अपादान से अलग होकर, यानी से मतलब अलगाव होना या अलग होना। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो भैया नारियल को संस्कृत में नारिकेलम कहा जाता है। सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो सेब को सेवम कहा जाता है। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो भैया बहुत आसान आसान आपके ये प्रश्न माने जाते हैं, बहुत आसान से प्रश्न हैं। तो सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं, सरसपा कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला हो जाएगा यहाँ पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, भैया संज्ञाएं होती हैं टोटल 6 प्रकार की संज्ञाएं मानी जाती हैं। अगला हो जाएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, तो भैया विसर्ग का कंठ से होता है। एकोन चत्वारश्यंत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा 39। अगला हो जाएगा कि चोर भयम जो है, उस चोर भयम में कौन सा समास माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो चोर भयम में जो समास माना जाता है वो तत्पुरुष समास माना जाता है। भयार्थक और अच्छार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपका क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका प्रयोग होता है, ये इसका प्रयोग कहाँ होता है, पंचमी विभक्ति में होता है। किस में होता है सर, पंचमी विभक्ति में होता है। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो इसका परिवर्तन किस में होगा, मया बालके दृश्यन्ते में हो जाएगा, दृश्यते में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको आज 42 क्वेश्चन बताए टोटल। ठीक है, 40 पहले पार्ट में, 42 दूसरे पार्ट में, और मतलब मोस्टली इसके बाहर नहीं जाएगा फिलहाल। ये तो पवन सीरीज का था, तो मैंने अभी आपको ठाकुर पब्लिकेशन का भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।